बीज एक नंबर बीज है जी, बढ़िया बीज है। एक तो फुटाव ज़्यादा है, एक इसमें रोग घटाता है और बीजों से, और एक उखेड़ो कम आवा है, एक ही फड़ियाँ भी ठीक है और उखेड़ो ना मात्र सही है, ना ही मानो दे तो माल आप कर दीजिए 15 प्लस रहेगी। आज तो दान को खेत में खड़े आने जिस रोवा दिन वास्तव चीज है बिन टक्कर में मन तो कह करें 2 कदम आगे लगन आ रही है आज का दिन। और कड्डा को भी दिन तो हमारा खेत है सारा 45-46 बीज रखी है, राई बीज रखे दिन भी मान लो अंतराल दे रखे, तो आज कोई फर्क नहीं है। तो खेड़ो खड़ो बिल्कुल बहुत ही कम है जी। कांवरी वास्तव में जी बीज बहुत जोर का मौका हुआ, एक नंबर बीज है आज के दिन तो जी। और आगे जब पैदावार कड्डा की पता चला जी। ये जो सरसों की प्रदर्शनी लगी है, ये कावेरी कंपनी की प्रदर्शनी है। तो आज हमें इस प्रदर्शनी को देखने आए हैं, हमें ये बीज बहुत अच्छा लगा है। और देखो नैरो बीज है, देखो कावेरी को भी में कोई फर्क लगा था ना? लगे जी, इन फलियां कम है। अच्छा कावेरी हाँ, कावेरी में ज़्यादा पुंटो ही मोटो है। देखो पुंटो बहुत मोटो है जी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के हरियाणा पर। इस वक्त तस्वीरें हम आपको केरवाड़ा गांव के एक किसान के खेत से दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि काफ़ी अच्छी संख्या में यहां पर किसान पहुंचे हुए हैं। और इन किसानों का यहां पहुंचने का कारण ये है कि इस किसान के खेत में कावेरी कंपनी की KBH 5255 नाम के एक जो सरसों का बीज आता है, उस सरसों का बीज जो वो किसान का बोया हुआ है। इस सरसों को देखने के लिए ये सभी किसान जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कावेरी KBH 5255 नाम से ये सरसों बोई गई है। और सरसों की फसल, इतनी अच्छी फसल जो सरसों की है, वो इस बीज की जो सरसों बीजी गई है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो दूसरी एक साइड में जो फसल है वो कावेरी जो KBH 5255 नाम से जो बीज आता है वो फसल आप देख सकते हैं किस तरह से फलियों से जो पूरा पौधा जो है वो फलियों से भरा हुआ है। और एक तने के लगभग 45 से 50 फलियां जो है यहाँ लगी हुई है। और अगर इसके पौधे की बात करें तो पौधा भी काफ़ी फैलावदार और एक बड़ा पौधा यहाँ पर बना हुआ दिखाई दे रहा है। और किसान भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। किसान से जब बातचीत की गई तो किसान का भी साफ तौर पे यही कहना है कि मैं हर साल जो है वो सरसों की फसल बोता हूँ, लेकिन इस बार जो ये कावेरी का बीज बोया है तो ये बीज जो है वो पीछे जिन बीजों को बोया गया था उनसे काफ़ी बढ़िया बीज है और मेरे खेत में इसका उत्पादन भी काफ़ी बढ़िया होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि पौधे की जो फुटाव है वो भी काफ़ी अच्छा है और फलियों की संख्या भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। वहीं अगर इसके साथ साथ बात करें तो फलियों में जो दाने हैं वो दाने भी थोड़े बड़े हैं और तेल की मात्रा भी इस जो बीज में है वो ज़्यादा बताई जा रही है। वहीं अगर बात करें तो सरसों के फसल में ज़्यादा सर्दी के समय जो वो नुकसान होने का खतरा ज़्यादा रहता है, लेकिन इस बीज के अंदर जो पिछले दिनों में जो सर्दी पड़ी थी उसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं अगर बात करें तो सरसों में उखेड़ा रोग भी ज़्यादा आता है, लेकिन इस सरसों के बीज के अंदर किसी भी प्रकार का कोई उखेड़ा रोग अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो किसान भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी संख्या में पहुँचे हैं। गाँव से सैकड़ों की संख्या में किसान इस खेत को देखने के लिए पहुँचे और किसानों का भी यही लगातार कहना है कि ऐसा बीज जो है वो पहली बार देखा है, काफ़ी बढ़िया बीज है। तो किसानों का भी यही कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में हर किसान जो है वो अपने खेत के अंदर 1 से 2 एकड़ में ये बीज लगाएगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि ये बीज किस प्रकार का है। और जिस किसान के खेत में ये बोया हुआ है उसने लगभग 5.5 एकड़ में ये कावेरी बीज ही बो रखा है और पूरी की पूरी जो सरसों की फसल है वो एक जैसी ही दिखाई दे रही है। चाहे वो अगेती फसल है, चाहे पछेती फसल है, वो फसल जो है वो काफ़ी बढ़िया इस वक्त जो हमें दिखाई दे रही है। इस प्रदर्शनी को लेकर के और इस बीज को लेकर के यहाँ पहुँचे हुए किसान और खेत के जो मालिक है वो क्या कुछ कहते हैं और यहाँ पर आए हुए डॉक्टर वो क्या कुछ कहते हैं, वो सुनिए ज़रा। आज सरसों की प्रदर्शनी लगाई गई है, क्या कुछ कहोगे? ये जो सरसों की प्रदर्शनी लगी है, ये कावेरी कंपनी की प्रदर्शनी है। तो आज हमें इस प्रदर्शनी को देखने आए हैं, हमें ये बीज बहुत अच्छा लगा है। तो इनकी फली की संख्या और इनमें जो पाला मार रही है सरसों, तो इसमें हमने देखा है कि सरसों में पाला नहीं मारा है। तो इनका बीज भी फली में हमने देखा है तो 18-19 दाने फली के अंदर है। तो इनका तले से फुटाव देखा है सरसों का। कावेरी कंपनी की सरसों है ये 52-55 जो वैरायटी है ये हमें बहुत अच्छी लगी है। तो ये आने वाले टाइम में हम तो जिम्मेदारों को यही कहेंगे भी कुछ
वैरायटी ये भी लगाए और अदर सरसों की वैरायटी लगाए, ये भी लगा के देखें, हमें ये वैरायटी बहुत अच्छी लगी है। और थे या कावेरी सरसों बीज रखी है तो किसों बीज है? वो बीज एक नंबर बीज है जी, बढ़िया बीज है। एक तो फुटाव ज़्यादा है, एक इसमें रोग घटाता है और बीजों से, और एक उखेड़ो कम आवा है, एक इन फड़ियाँ भी ठीक है और उखेड़ो ना मात्र से है ना ही मानो दे। तो और भी बीज थे बीज रखे होना बिनू की तो फर्क मानो? बिंग और इनको दिन रात को फर्क है जी। अच्छा, तो मतलब किसाना ना बीज नहीं चाहिए? हाँ, किसान भाई मेहनत कहाँ भी बीजनी चाहिए। एक दिन को पानी लग गड़ो, एक सी स्प्रे करेडी है, एक से यूरिया ये में सारा बीज में एक सी करेडी है, बने में फर्क है जी बीज में। एक नंबर बीज है वो। तो उसके भी कितो उत्पादन उसके उत्पादन जी अब थारा आगे देख लियो, मन तो बहुत बढ़िया लगे। हाँ, तो मतलब मालो माल कर देगी? मालो माल आप करते जी 15 प्लस रहेगी। तो और जकी सरसों थे पहला भी बीजता हो तो बै कदी को नहीं हुई सी? बै 12-13 कुंटल आम हो जाए कहीं साथी हो जाए, बाकी आ सरसों ठीक है जी। जब मतलब और भी जानूं ठीक है? हाँ, बीज ठीक है जी। क्या कुछ कहोगे कावेरी बीज को लेकर के बीज लगाए? सबसे पहले तो सारा किसाना राम राम जी। आज ये कांवरी 5255 बीज है, तो ये 15 अक्टूबर को ये लगा था। और ये दूसरी साइड में ये है जी, ये 1 नवंबर, और उसके बाद में 10 दिन बाद में और है। तो तीनों का आज के दिन तो बहुत सोना रिजल्ट है जी। मान लो फलियाँ फुटा हुआ जी अच्छा है, और वजन पूरा यानी जमाव पूरा जी। और इसको बढ़ने के बाद में और इसका पता चलेगा कितनी औसत आती है। आज के दिन तो ऐसे लग रहा है जैसे 45-46 से है, उसकी टक्कर कह सकते हो बिल्कुल। और इसके बाद में जैसे इसका हाइट देखो, इसकी हाइट पूरी अच्छी है जी। दाना इसके अंदर अच्छा है, और इसमें दाने हैं तो लगभग 10-10, 12-12 दाने इसके पूरे भरवा हैं जी। कांवरी वास्तव में जी बीज बहुत जोर का मौका हुआ, एक नंबर बीज है आज के दिन तो जी। और आगे जब पैदावार कड्ढेगी पता चला जी। वीडियो देखने लग रहे जो किसान बन के कुछ अनुरोध करना चाहोगे बीज लगाना चाहिए? बीज लगाना जी चाहिए। पहला तो कावेरी नरमंग सुनी, आज आँखा देखना रहे जब आपका खेत में देखना रहे, तो सरसों भी वास्तव में चीज़ है। आ चीज़ माना पहला नरमंग सुनी का कावेरी 3 जोरगो, आज इन्हें सरसों देखा यहाँ जिसोर हुआ है। और कड्ढा जब पता चल जाओ कितनी और है, फिर अगली कोई वीडियो बनाए तो मैं थाने बताऊँगा वजन कितना हो रहा है। इंगे अपनी 45-46 की टक्कर कितनी कोई है, बात चीज़ वजन में बाद में बताऊँगा। आज का दिन तो सुपर टक्कर में, मतलब जो पाइनियर की 45-46 मान्य जी ये भी टक्कर किया है। आज तो दानकुन खेत में खड़े आने जिसोर हुआ है वास्तव में चीज़ है। बिन टक्कर में मन तो कह करें 2 कदम आगे लगन आ रही है आज का दिन। और कड्ढा को भी दिन तो हमारा खेत है सारा 45-46 बीज रखी है, और आई बीज रखे दिन भी मान लो अंतराल दे रखे, तो आज कोई फर्क नहीं है। तो खेड़ो बिल्कुल बहुत ही कम है जी। और कड़ा परमात्मा कुदरत को कारण है तो खेड़ो को नहीं। और सारा भजन को मैं को जरूर इजमाइश करो, धोखा को बात को नहीं है, को नहीं वीडियो बना दी फेंक मारी है, कुछ बात को नहीं भाई। हाँ, हकीकत है, हमारे खेत का खेत है बीम कांड है जी। राम राम जी। जी क्या कुछ कहोगे, आज प्रदर्शनी लगाई गई है? हाँ, कावेरी की तरफ लगाई गई है जी। बीज बहुत बढ़िया जी, 52-55 है जी, और फाड़ी बहुत है जी, ना उखेड़ो है जी। तो सरसों थे क्यों चुनी, के खास बात है मैं सी? अब दुकानदारियाँ क्यों जी का आप बीज की देख है। अच्छा। मैं पहली बढ़िया बीजी हूँ, और 5.5 किलो में मतलब सारी सरसों आई बीज रखी? आई बीज रखी है। तो और जगह आप मेरे भाई बीज रखी है जी 2 किला। अच्छा, वो नेरो बीज है? ओ नेरो बीज है जी। अच्छा, ओ कावेरी को है। अच्छा, ओ कावेरी को है। हाँ जी। तो देखो नेरो बीज है, देखो कावेरी को भी में कोई फर्क लगा था ना? लगे जी, इन फलियाँ कम है। अच्छा, कावेरी हाँ, कावेरी में ज़्यादा पुंटो ही मोटो है, देखो पुंटो बहुत मोटो है जी। अच्छा, तो देखो जहाँ रोग राग आवे उखेड़ो आवे वो तो वो इमा की उखेड़ो कौन जी मौका को मन तो को लागे जी। अच्छा, जमाई को नहीं उखेड़ो कौन ही जी। तो के लागे कितनी को उसका? अभी 12 प्लस जा सके जी। अच्छा, 12+10 का। हाँ, भी 14 ही हो जी है। तो पहली बारी बीजी है? पहली बढ़िया पहला बीजी, भी कोई और की बीजेडी देखी है भी? पहली बढ़िया ही बीजी हूँ जी मैं, और क्या कौन देखी। अच्छा, और पानी पुनी की ताक लगाना पड़ेगा? पानी जी 1-2 किलो में तो लागेड़ा जी, एक ही। अच्छा, और बाकी 3.5 किलो में 2 लागेड़ा जी। अच्छा, 3.5 किलो में 2 लगे। हाँ, ट्यूबवेल का पानी लागेड़ा। सपरे सपरे कम ही गिरेड़ी है जी। सपरे करेड़ी को नहीं? सपरे कौन करेड़ी जी। अच्छा, खाद खुद तो चलो खाद तो वो गट्टो की लगी यूरिया पास। अच्छा, भाई गिरी। आधो गट्टो DAP है जी। अच्छा, और की कौन तो किसो को लाग्यो बीज था ना? बीज बहुत बढ़िया लगे जी।
तो आगे और जगह किसानी वीडियो देखने आ रही है बन अगले साल जब अगले साल और बीजो जी, मैं तो काई को ज़्यादा बीजो। अच्छा, तो लोग की पाइनियर की है 45-46 है और बांग्ला बा ले मैं बीज तो जी कोनी कम हुई। अच्छा बा कम होती हाँ ठीक है। हाँ ठीक है जी, कितनी ठीक है बीनू? बहुत ही ठीक है जी। अच्छा बहुत ही ठीक है। हाँ जी, तो मतलब आगे जो किसाना ने को भी आप बीज के से देखो। हाँ बीज के देखो, ज़्यादा ना 2 किला जरूर बीजो, अच्छा बेरो पड़ा है। नाम विकास सिंह है और मैं कावेरी सीड में एज ए RM हिसार बैठता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी सरसों KBH 5255 है। अभी यहाँ पे काफ़ी किसानों ने देखा और इसे काफ़ी पसंद भी करा। आप देख सकते हैं कि इसमें किसी भी तरह का कोई रोग और बीमारी आपको दिखाई नहीं देगी। और इसकी जो सबसे बड़ी समस्या सर्दी की मार आती है वो कहीं भी किसी भी फली पे आपको दिखाई नहीं देगा। दाना इसका लगभग 18 से 20 के आसपास है और छिलका भी मोटा है। तो आज की डेट में ये सभी को अच्छी लग रही है और मुझे यकीन है कि ये 10 से 12 कुंटल प्रति किले के हिसाब से पैदावार आएगी। इसी के साथ साथ मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि हम आपके एरिया में 2020 से एक कपास का हाइब्रिड देते हैं जिसका नंबर KBH 307 है, जो काफ़ी अच्छा है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। थोड़ा सा आप अपनी ज़मीन को और जो वहाँ का पानी है उसको देखते हुए हम उसे कोई रिकमेंडेशन नहीं देंगे, आप उसे अपने हिसाब से करना। तो जो 307 है ये 150 दिन का हाइब्रिड है। पहली जो चुगाई है इसकी लगभग 130 से 140 दिन पे आ जाती है और दूसरी चुगाई उसके 20 से दिन बाद आती है। लगभग ये 150 दिन के अंदर खेत खाली हो जाता है। इसकी मुख्य 3 विशेषताएं हैं। प्रथम विशेषता ये है कि ये फल जल्दी उठाता है। फल जल्दी उठाता है तो इसमें टिंडे जल्दी बनते हैं और टिंडे जल्दी बनते हैं तो चुगाई जल्दी होती है, जिससे खेत समय से खाली हो जाता है। दूसरी इसकी खास विशेषता है इसमें पैदावार। एक टिंडे का जो इसमें औसतन वजन आता है वो 4.7 ग्राम तक का आता है और काफ़ी वजनदार टिंडा होता है। और इसकी जो खिलने का तरीका है वो भी अच्छा है, जिससे चुगाई में आसानी होती है और पैदावार में लगभग ये 10 कुंटल से ऊपर तक की पैदावार देने वाला हाइब्रिड है, जैसे देख रेख करेंगे। और सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण जो इसकी बात खासियत है, इसमें मरोड़िया की शिकायत नहीं आती। जब मरोड़िया की शिकायत नहीं आएगी तो उसका जो पेड़ है वो स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ रहने से उसकी पैदावार बढ़ेगी और जो मच्छर का भी खर्चा जो अटैक दिखाई देता है वो कम होता है, जिसके कारण पैदावार में इसकी बढ़ोतरी होती है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप KCS 307 लगाएं, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिले। डॉक्टर साहब आपने एक बात बोली अभी, KCS 307 लगाएं। हमारे इस क्षेत्र में पानी की बड़ी समस्या है, खारा पानी है, तो उसको किस तरह से? हाँ, ये एक मैंने शुरू में इसलिए ये बात कह दी गई थी कि भाई थोड़ा पानी का ध्यान रखें। पर जहाँ तक हम किसानों से जानकारी लेते हैं वो कुछ डिग्गियाँ बना रखी है उन्होंने, कुछ नहर के अगर पानी की कमी है तो 50% आप नहर का पानी और 50% जो ज़मीन से पानी आता है दोनों को मिक्स करके लगाएं, तो इसका कहीं ना कहीं उसको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ना पानी देने से तो अच्छा है कि ये दोनों चीज़ करके देखें तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। और सरसों की अगर बात करें तो सरसों उत्पादन तो अच्छा होगा, लेकिन आजकल मंडियों में तेल की भी मात्रा देखते हैं 40% 45% तेल, तो इसमें तेल की मात्रा कितनी है? इसमें लगभग हमने जो लैब टेस्ट करवाई हैं वो करीब 41.5-42 तक का आई है। तो तेल की जो 42 तक का है परसेंटेज वो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तेल की मात्रा इसमें भरपूर है। और कौन कौन सी फसलों के बीज आपकी कंपनी जो बनाती है, देखिए उपलब्ध कराती है? मुख्यतः हम यहाँ पर 2 फसलों का मैंने आपको बता ही दिया, सरसों और कपास का। एक हमारा बाजरा और आता है KPH 6288। अभी यहाँ पे काफ़ी फार्मरों ने बताया भी और मैं उसी के हिसाब से बताता हूँ। लगभग ये 7-8 फीट तक का बाजरा रहता है। इसका सिट्टा ठोस रहता है, गोल रहता है और लास्ट तक का चारा इसमें हरा बना रहता है। पैदावार में 16-17 मतलब जैसी ज़मीन है उस हिसाब से पैदावार इसकी भरपूर पैदावार है और खाने में भी ये स्वादिष्ट है। हमारे वीडियो देखने वाले किसानों से क्या कुछ अनुरोध करोगे? मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप कावेरी को पूरा प्यार दें और उसे एक बार ज़रूर अपने खेत में लगाने का मौका दें। मैं इस बात का शर्तिया आपसे बात कह सकता हूं कि जो भी आप वैरायटी लगाएंगे उससे कावेरी आपको 21 रहेगी, 19 नहीं रहेगी।
डुप्लीकेट बीज भी काफ़ी आते हैं, तो आपके बीज की पहचान कैसे की जाएगी जो बीज किसान लेना चाहिए? ये एक अच्छा सवाल है, पर मैं फिर भी ये कहूँगा कि जब आप दुकानदार से बीज लेते हैं तो बिल ज़रूर लें, और वही एक हमारा सत्यता को प्रमाणित करेगा कि ये ओरिजिनल बीज है। ठीक है जी।